हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो आज ये वीडियो होगा जो भी आने वाला दिनों में एग्जाम देने वाला है, फेब्रुआरी हो या फिर मार्च में हो, ऑल जीपेट एस्पिरेंट या फिर गेट बोल लो, और ये फेब के आसपास जितना भी एग्जाम है, मोस्टली फेब्रुआरी में ज़्यादातर एग्जाम रहते हैं। तो उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे वो लोग जीपेट का था, वो पूछ रहा था कि एग्जाम का प्लानिंग किस तरह से करो या किस तरह से स्टडी करो वगैरह। तो देखो, एक बात मैं बोल देता हूँ कि चाहे आपका कोई कोचिंग सेंटर से आपका टीचर कुछ प्लानिंग दे रहे हो या फिर आप किसी से पर्सनल गाइडेंस लेके प्लान बना रहे हो, इट्स ओके, जैसे भी बना रहे हो, बट आपका प्लानिंग सिर्फ आपके पास आपका ब्रेन में नहीं होना चाहिए, एक पेज में लिखो। ठीक है, एक पेज में पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ डिटेल्स में लिखो, उसको अपना जहां भी स्टडी कर रहे हो स्टडी टेबल के आगे लगा लो या फिर टेबल में रखो या फिर मोबाइल में रखो, जैसे भी हो आपके पास रखो, और उसको 20-20 में आपको देख के रहना है और रिलेट करते रहना है कि कितना सक्सेस हो रहे हो, कि चीजें सही जा रहे हैं कि नहीं। जब तक आपका प्लानिंग जो है ना प्रॉपर एक पेज में नहीं लिखोगे, सिर्फ अपना ब्रेन में रखोगे, तब तक क्या होगा, जब जब एग्जाम के पास आप जाते रहोगे तो एग्जाम से पहले पहले आपका ब्रेन फिर से आपको नया कुछ प्लानिंग देता रहेगा और ये बहुत ज्यादा ट्रबल करेगा। और वो प्लानिंग कैसे होता है, आपको अगर ऐसा सिचुएशन अपने लाइफ में फेस किया हो तो मैं आपको बोलता हूँ, सपोज आपका सेमेस्टर एग्जाम है या फिर सेमेस्टर एग्जाम मान लो, 15 डेज पहले आपको नोटिस मिला, तो आपने प्रॉपर प्लानिंग करना लग गया कि 14 डेज तक हम इस तरह से स्टडी करेंगे और उसके बाद एग्जाम फोड़ देंगे। सब ठीक जा रहा था, फिर 20 में कुछ क्रिकेट मैच आ गया या फिर कुछ भी इशू आ गया, 1-2 दिन फिर से डिले हो गया, फिर प्लानिंग शुरू होता है, अभी 12 दिन का पढ़ाई करेंगे और इससे एग्जाम फोड़ देंगे। फिर प्रोक्रास्टिनेशन ये आ जाता है, आपका ब्रेन को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट टाइम है, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि सफिशिएंट टाइम है, प्रेशर मत ले, क्योंकि स्टडी थोड़ा हार्ड भी होता है या फिर ज्यादातर बच्चे को उसमें मजे नहीं आता, सबको ऐसा होता है, हम लोग को उसी चीज में ज्यादा मजा आता है या फिर हम लोग एडिक्शन आ जाता है जिसमें डोपामिन रिलीज होता है। तो स्टडी में सबको इतना होता नहीं है ये सब चीजें, तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं कि कर लेंगे, टाइम है, जिसको प्रोक्रास्टिनेशन बोला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी टाइम है, इट्स नॉट ये टू लेट, अभी तक बहुत देर नहीं हुआ है, क्योंकि फेब के आसपास ही ज्यादातर एग्जाम होता है और जीपेट का तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो बहुत ज्यादा चांस है फेब का एकदम लास्ट वीक में हो जाए या फिर मार्च का फर्स्ट वीक तक भी जा सकते हैं। बाकी ऐसे गेट एस्पिरेंट के लिए तो कितना है, हार्डली 1.5 महीना टाइम है। तो इस तरह का जितना भी टाइम है ना, अभी भी आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ, अपना दीवार पे लगाओ, कहीं भी टेबल में रखो और उसको 20-20 में देखते रहो। आज का ये दिन याद रखना, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग अभी भी नहीं बनाया तो आप एक दिन रिग्रेट करोगे, चाहे वो एग्जाम के रिजल्ट के टाइम में हो या फिर एग्जाम के बाद हो, रिग्रेट करोगे। तो प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, यही एक तरीका है, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो या फिर अपना जो भी गोल है ना उस तक जा सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई मतलब सेकेंड प्रोसेस नहीं है, वैलिडेशन करने वाला कोई मेथड नहीं है कि आप कितना पढ़ाई किए हो, कितना, आप खुद ही सब कुछ करना होगा। तो प्रॉपर प्लानिंग अगर रखोगे ना कि जनवरी 15 तक मेरा सब कुछ इतना तक हो जाएगा, 60% हो जाएगा, उसके बाद में और थोड़ा बहुत रिवीजन फिर से कर लूंगा, जनवरी 25 तक मेरा रिवीजन हो जाएगा 10 डेज में, इस तरह का स्टडी रखोगे ना तो आप 20-20 में देखते रहोगे कि मेरा कितना तक हुआ है, हाँ ये प्लानिंग था, प्लानिंग सही जा रहा है कि नहीं, 20-20 में देखोगे। तो यही बात थी, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है एक पेज में लिख के चीजें सामने रखो और उसको 20-20 में रिलेट करते रहो, ठीक है ना। नहीं तो हमारा ब्रेन 20-20 में खुद का प्लान देता रहता है और ये सब हमेशा जो भी प्लान आता है ना वो हरबरी में प्लान आता है। मतलब तुम ऐसा कभी नोटिस किया होगा कि एग्जाम के लिए सिर्फ 2 दिन है, फिर भी ब्रेन हमको ऐसा सिग्नल दे देता है इस 2 दिन में कितना 48 आवर्स है, हाँ ऐसे ऐसे स्टडी करूंगे फॉर दिन, बट बहुत दिक्कतें आ जाता है, खास करके सेमेस्टर एग्जाम तो फिर भी हो जाता है, बच्चे ऐसा करके भी पार हो जाते हैं। मैंने 1-2 रात स्टडी करके भी लड़के बहुत अच्छा स्कोर करना देखा हूं मैंने। तो सेमेस्टर एग्जाम में ये मेथड काफी हद तक चल जाता है, ठीक है ना, 1 नाइट स्टडी करके भी काफी अच्छे स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन काफी एक्टिव हो जाता है उस टाइम। बट दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो इंडियन लेवल पे है बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप सीरियस बन जाओ और अपना प्लान को एक पेपर में लिखो, वॉल में लगाओ, और जो बच्चे मेरे से पर्सनल गाइडेंस लिया था उसको मैंने खुद डिटेल्स दे दिया था। तो आप लोग जहां भी कोचिंग ले रहे हो वो टीचर को बोलो कि अच्छे से बना दे,
बट आप खुद एक बार देख लो कि वो जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह दे रहे हैं ना, वो आपके लिए फॉलो कर सकते हो कि नहीं। आप खुद अगर फॉलो नहीं कर सकते तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्टडी का एक लिमिट होता है, सब कुछ वो होता है। और अगर किसी को और हेल्प चाहिए, कुछ भी आपका जो भी स्ट्रेटेजी हो आपने बनाया उसमें आपका डाउट है सही है कि नहीं, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो करो, डीएम करो, तो मैं थोड़ा बहुत फिर से आपको दिखा दूंगा। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। ये बात याद रखना, आज का डेट याद रखना, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग अभी नहीं बनाया तो बहुत बहुत ज़्यादा चांस है आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने जा रहा है और हर साल की तरह टफ हो, दिन ब दिन टफ होता रहता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाओ और काफ़ी हद तक अच्छा करने के लिए ट्राई करो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।